आता है पीलादर तालाब, जिसकी छवि आपको नज़र आती होगी। पलोदड़ा है, पीलादर, अमरपुरा है। इस मनियोल दूणी पर एक प्रसिद्ध हिंगलाज माता जी का स्थान है, जहां पर मेवल और छप्पन क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, खुश होंगे। आज उसी पहाड़ की चोटी पर आपको मैं ले जाने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ में। यह पहाड़ जावत पंचायत के अंतर्गत आते हैं। जर्नी स्टार्ट करूँगा। कुछ मेरे और साथी है जो दूसरे किसी गांव से आ रहे हैं। हम साथ में होकर फिर इन पहाड़ियों की चोटी पर जाएंगे। किस तरह का वहाँ का व्यू है, किस तरह का वहाँ का वातावरण है और कैसा सीन है, तो मैं आपको सभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मेवल ब्लॉग। तो फाइनली मैं मेरे गांव अदवास से 1 किलोमीटर का सफ़र करते हुए ये गुड़ा नामक एक गांव है, जहां पर प्रसिद्ध जय श्री करवांदिया भैरव जी का स्थान है। यहां से हम मेरा जो सफ़र है शुरू करूंगा। सामने ही सामने आप पहाड़ी देखोगे, उस पहाड़ी पे हमें चढ़ना है। रास्ता बड़ा कठिन है, दुर्गम रास्ता है, लेकिन हमारा हौसला है वहाँ तक पहुँचना। और किस तरह की हमें वहाँ तक पहुँचने में कठिनाई आती है, बने रहिए मेरे साथ में। और यहाँ का भी मैं व्यू बता दूँ, ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है। ये करवांदिया भैरव जी नामक स्थान है। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। ये एक अरावली पर्वतमाला और श्रृंखलाओं के बीच में मौजूद स्थान है, जहाँ का वातावरण भी एकदम शांत। और बस 1 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम करवांदिया भैरव जी है। यहाँ का परिसर पूरा का पूरा एक प्रकृति के बीच में बसा हुआ स्थान है। यहाँ पर भी हर शनिवार श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी ही संख्या में पहुँचते हैं। गाइज, ये वन क्षेत्र में आता है। ये जसवंत वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में है और यहाँ पर ये वन क्षेत्र की दीवार स्टार्ट होती है। आप देखोगे इधर आगे अदवास पंचायत है और ये वन क्षेत्र आ गया। और हम जहाँ पर जा रहे हैं वो स्थान भी वन क्षेत्र में आता है, इसलिए रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारा सफ़र जारी। गाइज, जंगल के अंदर हम 500 मीटर अंदर तक आ चुके हैं। ये जयस्वंत वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है और आप देखोगे यहाँ पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बना हुआ है जिसके मार्फत आप कोई वाहन या किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन लेकर अंदर आ सको। ऐसा कोई यहाँ पर रास्ता नहीं बना हुआ। रास्ता आपको ढूंढना पड़ता है। और पहाड़ के ऊपर हिंगलाज माता जी का एक प्रसिद्ध स्थान है। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भी आते हैं और एडवेंचर के लिए भी आते हैं। और यहाँ इस जंगल में कई सारे वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जिसमें शीतल है, सांबर है, तेंदुए हैं और अन्य जो हिरण वगैरह जो भी है जानवर यहाँ पर आपको दिखाई देते होंगे। और उनके लिए यहाँ पर वन क्षेत्र में पानी पीने के लिए भी काफ़ी व्यवस्था की हुई है वन विभाग के द्वारा। अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर में यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप देखोगे ऊपर रीस के पानी आ रहा है और यहाँ पर काफ़ी झरने बहते हैं, आपको मैं बता दूँ ये। और पानी की अभी यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अन्य जो महीने हैं, ये एक कुआं बना हुआ, इसमें भी फुल पानी, ओवरफ्लो पानी है, आप देखोगे। और वन्य जीवों के लिए यहाँ पर पानी की भी सुविधा है। और ये देखो, एक पगडंडी रास्ता है। यहाँ पर कोई 2 व्हीलर्स एंट्री नहीं कर सकते। हम जो निजी वाहन है उनके द्वारा यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ये देखिए आप। और अगस्त के महीने में, अगस्त, सितंबर और जुलाई महीने में यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं रहती है। और ये एक घना वन क्षेत्र है। ये अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं में से एक है। ये देखोगे आप, इस तरह का यहाँ पर रास्ता है जिसके मार्फत आप आगे तक पहुँच सकते हो। आप चाहे तो दर्शन के लिए आ सकते हो या एडवेंचर के लिए भी यहाँ पर आकर प्रकृति का आनंद ले सकते हो।
बह रही है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार व्यू है। अगर आप यहाँ पर आए तो आपको एक अच्छा सा अनुभव होगा। जो देखने और साफ सुथरा पानी है, बहुत स्वादिष्ट पानी है। गाइस, कुछ भी है, इन पहाड़ों में आने के बाद में आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आपका मन कितना भी डिप्रेशन में होगा, कितनी भी चिंताओं से होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका जो चिंता है वो चिंता मुक्त हो जाओ। ये देखोगे आप, जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, सिर्फ आपको झरने नज़र आ जाते होंगे और एक प्राकृतिक ये जल स्रोत है। ये पानी क्योंकि इसलिए शरीर के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये तमाम जो आपको वन संपदा में जो जड़ी बूटियाँ और जो पेड़ आपको नज़र आते होंगे, उन पेड़ों से ये टच होके पानी आता है, जिससे इसमें जो पोषक तत्व है, जो मिनरल तत्व है, पोषक तत्व है, वो सारे इसमें घुल जाते हैं, जिस कारण इस पानी में पौष्टिकता और शरीर के लिए ये एक अमृत की तरह काम करता है। इसलिए ऐसी खुली जगह में बहने वाला पानी है, उसको आप इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे आपके शरीर में जो पुराना रोग है या अन्य तरह की जो व्याधियाँ हैं वो ठीक हो जाएगी। गाइस, एक तरफ पगडंडी बने हुए है और एक तरफ नाला बह रहा है, घना जंगल है और बारिश का दौर चल रहा है अभी, इसलिए अभी उमस भी ज़्यादा है, इसलिए मैं पसीना पसीना हो गया हूँ। और आप देखोगे ये टी शर्ट बिल्कुल भीग गई। रास्ते कितने दुर्गम और कितने कठिन है, सामने आप देखो ये रास्ता है। यहाँ पर क्योंकि इंसानों की मौजूदगी यहाँ पर कम रहती है और लोग यहाँ पर कम आते हैं, और अभी के समय में कम आते हैं क्योंकि अभी बरसात की घास फूस ज़्यादा उग जाती है, जिसके कारण रास्ते गायब से हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर एक आपको मार्ग ढूंढना पड़ेगा, वरना आप इतने विशाल जंगल में कहीं खो जाओगे। अब कुछ सामने मुझे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये देखिए गाइस, और बहुत ही डरावना जंगल है ये। आपके लिए तो काफ़ी एडवेंचर और काफ़ी अच्छा स्थान साबित होगा। गाइस, आखिरकार मैं 3 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए मनुअल पहाड़ी है वहाँ तक मैं आ गया हूँ, और ये देखिए मैं टॉप पर आ चुका हूँ। आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है तो साथ में एक पत्थर लेके आता है और इन पत्थरों को यहाँ पर इकट्ठे करता रहता है। और आप देखोगे कि यहाँ पर चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हो गए, यानी कि मान्यता के अनुसार यहाँ से गुजरते वक्त एक पत्थर यहाँ पर रखना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखोगे कितने व्यक्ति यहाँ पर आ चुके हैं और कितने यहाँ पर पत्थर इकट्ठे हो गए। गाइस, ये इस तरफ दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा की तरफ मेवल क्षेत्र आता है, जिसमें बड़े बड़े गांव है, जैसे चावंडे, सराड़ा है और जयसमंद है, पीलादर है, पलोदड़ा है, और ये सलुम्बर ज़िले के अंतर्गत आता है। कुछ ही महीनों पहले ये उदयपुर ज़िले की पहचान ये मेवल क्षेत्र है, जिसमें अधवा, जावद, कुराबड़, जगत यानी कि मेवाड़ का क्षेत्र आता है। तो गाइज, बड़ा ही रोमांचक कर देने वाला मेरा सफ़र रहा, और आगे का कैसा सफ़र है गाइज, मैं अभी खड़ा हूँ जैसमन वन क्षेत्र में, और सामने आप देखोगे एक पीलादर ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक तालाब आता है, पीलादर तालाब, जिसकी छवि आपको नज़र आती होगी। और ये सामने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 56 का मैदान है, जिसमें कई बड़े बड़े गांव देखने को मिलते हैं, जिसमें पलोदड़ा है, पीलादर, अमरपुरा है और जैसमंद है, डेंगरी, जाड़ोल, तमाम जो गांव है उसी ये सामने जो मैदान दिखाई दे रहा है, विशाल मैदान है। इस मैदान में ये सारे पहाड़ आपको और गांव दिखाई दे रहे होंगे। सामने ही सामने एक विशाल पहाड़ है। ये मेवल 56 की सबसे ऊंची पर्वत छोटी है, जिसका नाम मनयोल धूणी है। इस मनयोल धूणी पर एक प्रसिद्ध हिंगलाज माताजी का स्थान है, जहाँ पर
मेवल और छप्पन क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर पहुँचना इतना आसान भी नहीं है, आपको खड़ी पर्वत चढ़ाई चढ़नी पड़ती। क्षेत्र से आते हैं और इस साइड से लोग आते हैं जो मेवल क्षेत्र से आते हैं। दोनों ही तरफ से एकदम खड़ी चढ़ाई। गाइज आपको सामने ही सामने दिखाई दे रहा होगा कि ये कोई मैदान है। आपको मैं है कि पूरा ये मैदान है और चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज, ये मैदान दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मनुअल पहाड़ है। ये जैसमान वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में आता है। ये शायद जावत पंचायत और पीलाधर पंचायत दोनों का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ दोनों पंचायत है। साथी बंधु है कुछ उधर आंवला के जो पेड़ है वहाँ पर चढ़कर आंवला के जो फल है उसको तोड़ते हुए बहुत से भक्त और श्रद्धालु यहाँ पर आकर अपनी अपनी मन्नत यहाँ पर मांगते हैं। और गाइस जी ये समुद्र तल से हजारों मीटर की ऊंचाई पर है, इसलिए ये एक एडवेंचर के लिहाज से भी बहुत ही खास स्थान हो जाता है। जगह जगह पर हमें काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे होंगे, एकदम ऑरेंज कलर की तरह, शायद पकने को तैयार है। और ये देखिए गाइस, मैं आपको नज़दीक से बता दूं, ये आंवले हैं। और आंवला आपको पता ही है विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आपके बालों और आपकी त्वचा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आंवला खाना बहुत ही अच्छा रहता है शरीर के लिए। ये एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ही डॉक्टर आपको आंवला खाने के लिए बोलते होंगे। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी होता है, जिससे आपके पेट संबंधी जो समस्याएं होती है उस पर काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। जिस भी इंसान के पेट में कब्ज, एसिडिटी, बदन हजमी आदि तरह की व्याधियाँ, प्रॉब्लम्स या बीमारियां रहती है, उनके लिए आंवला खाना काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वो है पानी। जी हाँ, बिल्कुल आपको पानी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे रास्ते में, यानी कि 3 किलोमीटर का सफ़र है, 3 किलोमीटर सफ़र के अंदर आपको पानी कहीं पर नहीं मिलेगा। पानी आपको साथ में लेकर आना है। उसके बाद गाइज आपको, अगर आप बारिश में आ रहे हो तो छतरी लेके आना है। और भी आपके जो ज़रूरती सामग्री होती है खाने पीने की, जो भी आपके है वो साथ में लेके आना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर सावधानियाँ भी रखनी है, क्योंकि ये वन्य क्षेत्र अभ्यारण्य है। इसमें कई तरह के जंगली जानवर भी आपको मिल सकते हैं। किसी गलत इरादे से इन वन क्षेत्र में नहीं आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर गाइज माचिस जलाना, सिगरेट पीना और प्लास्टिक फैलाना या अन्य तरह के कचरा ये इस क्षेत्र में फैलाना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर विचरण करते हैं। आपकी इस कार्य के द्वारा उनको कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी इस जंगल में आए, कृपया यहाँ रहने वाले जो जानवर है उनका आप काफ़ी ध्यान रखें। जो आपका कचरा है वो इधर उधर फेंके नहीं, उसको एक विशेष व्यवस्थित जगह पर रखें। आगे का मैं सफ़र जारी रखूँगा, तब तक बने रहिए मेरे साथ। गाइस फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मेवल ब्लॉग। मैं हूं अभी जैसमान वन्य क्षेत्र अभ्यारण्य में। और ये आप देखोगे कि मन्योल का ऊपर का जो पठार है, ऊपर एकदम समतल मैदान है। और लोगों ने यहाँ पर देखो कितनी मेहनत करके एक कुआं खोदा है, जिसमें आपको पानी भी दिखाई दे रहा होगा। लोगों ने समतल पहाड़ के समतल भूभाग पर अपने मेहनत से यहाँ पर एक कुएं का निर्माण कराया, जिसमें पानी भी है। और यहाँ पर लोग ऊपर दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए पानी की यहाँ पर व्यवस्था हो सके, इसलिए स्थानीय और आसपास के जो मेवल छप्पन के श्रद्धालु हैं, उन्होंने यहाँ पर खर्चा करके फिर यहाँ पर एक कुएं का निर्माण करवाया, जिसमें आपको पानी भी दिखाई दे रहा होगा। सामने ही सामने ये पानी को बाल्टियों से ऊपर की तरफ खींचा जाता था। ये देखिए गाइज, और मैं अभी जाने वाला हूँ इस साइड की तरफ। देखते हैं आगे का क्या व्यू है, आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। गाइज मैं अभी हूँ सोलंबर ज़िले के जैसमान वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में। और आपको मैं जो आप सामने सीन देख रहे हो, ये पूरा मेवल क्षेत्र है। सामने इस तरफ आप देखोगे कुछ पानी दिखाई दे रहा होगा, ये विश्व प्रसिद्ध जैसमान झील है। और ये भी वन्य जीव सेंचुरी में ही आता है।
जिसका नाम है जयसवन वन्य जीव अक्षेत्र अभयारण्य। और मैं अभी हूँ मनुअल पहाड़ पर खड़ा हूँ, जो अरावली पर्वतमाला की एक श्रेणी है, ठीक है। और आप सामने ही सामने देखोगे इस पहाड़ पर एक विशाल मैदान नज़र आ रहा होगा, जिस पर हिंगलाज माता जी का स्थान है। और गेंगला पंचायत के कुछ ग्रामीण यहाँ पर जो अपनी प्रसादी और मान्यता के अनुसार हर तीसरे वर्ष यहाँ पर आकर, ठीक सामने आपको जावत पंचायत नज़र आ रही है, जो मेवल क्षेत्र में आती है। थोड़ी इधर दूरी पर ये अधवास ग्राम पंचायत है, जो भी मेवल क्षेत्र में आती है। और सामने ही सामने कुछ और भी आपको छोटे मोटे मकान दिखाई दे रहे होंगे, वो गिरवा तहसील के अंदर आते हैं, जो उदयपुर ज़िले में शामिल है। और ये देखिए गाइज, मैं काफ़ी ऊंचाई पर हूँ और यहाँ पर सिर्फ आपको दूर दूर तक वृक्ष और घना जंगल ही आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि मेवल के सबसे ऊंचे टॉप पर आप खड़े हो, जहाँ से आप ये नज़ारा ले रहे हो। मेरे साथी है कुछ, वो भी देखो अपनी सेल्फीज और फ़ोटोज़ लेते हुए, जो गिंगला ग्राम पंचायत से हैं। और भी यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए भी आ सकते हो, और एडवेंचर के लिए भी यहाँ पर आकर आप एक एंजॉयमेंट कर सकते हो। काफ़ी टॉप पर ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आप जैसे ही ऊपर पहुँचते हो, आपकी थकान कहीं गायब सी हो जाती है, और आप में एक अलग सा जोश भर जाता है शरीर के अंदर, जिससे एक स्फूर्ति आप में आ जाती है। और जो पूर्व में आप जो थक गए थे ऊपर चढ़ते चढ़ते, तो आपका जो शरीर है वो एनर्जी से भर जाता है। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है। ऐसा ही दृश्य आप माउंट आबू पर्वत शिखर पर भी देख सकते हो, जो राजस्थान के सिरोही ज़िले में स्थित है। और उसके बाद में आप पाली ज़िले के राजसमंद जो परशुराम जी है, वहाँ पर भी इस तरह का आपको नज़ारा दिखाई देता है। हालांकि ये जो पर्वत है, ये वही पर्वत है जो आपको माउंट आबू में मिलेगा, पाली ज़िले में मिलेगा या राजसमंद ज़िले में मिलेगा, क्योंकि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसकी शुरुआत गुजरात से होती है और इसका जो अंत है वो दिल्ली में ख़त्म होता है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये श्रृंखला लगभग 800 से 1000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान क्षेत्र में है, जिसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। और गाइज, ये मेरा सामने आप देखोगे मेरा गांव है, ये मेरा गांव है, अधवास ग्राम पंचायत है। वहाँ से मैं पैदल यात्रा सफ़र करके 4 किलोमीटर की मेरी पैदल जर्नी थी, और मैं इस मनुअल पहाड़ पर आया और काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार आया मेरे ये काफ़ी अच्छा एक पिकनिक पॉइंट भी बन सकता है। कंजर्वेशन कर दिया है, कंजर्वेशन होने के कारण ये यहाँ पर आप किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पर आना है घूमने के लिए, तो वन विभाग से परमिशन लेके यहाँ पर आना पड़ता होगा। कितना ऊंचाई पर है देखिए, जहाँ तक भी देखोगे सिर्फ आपको घना जंगल ही नज़र आता होगा। और ये देखिए गाइज, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर फिसलन भी है और चारों तरफ हरियाली है। और गाइज, मैं आपको बता दूँ, आप अगर इस वन क्षेत्र में घूमने के लिए आओ तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, उसी महीने में आप यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पर आपको हरियाली दिखाई देगी। क्योंकि अन्य महीने में आपको यहाँ पर सिर्फ सूखा दिखाई देगा और काफ़ी और हीटिंग गर्मी भी होगी। इसलिए आप सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आ सकते हो। तो आगे का मेरा सफ़र जारी रहेगा, बने रहिए मेरे साथ में।